अधिकारी तथा आपके विभिन्न एग्जाम है, जैसे आपका हो गया यूपी पीसीएस 2025 हो गया प्रीलिम्स, यूपी लेखपाल हो गया, यूपी वीडियो हो गया जिसको हम विलेज डेवलपमेंट अफसर बोलते हैं, फिर आपका यूपी ट्रिपल एस पेट हो गया, फिर आपका लोअर पीसीएस होगा। इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने श्रृंखला शुरू की है हिंदी महाकुंभ नाम से, जिसमें से हम जो प्रत्येक टॉपिक का जो है उसमें प्रश्नों के माध्यम से पूरा कवर कर रहे हैं। और ये हमारा छठा टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जिसकी आज छठी क्लास है। इसके बाद से जो है वाक्य के बाद जो है वाक्य जो है शुद्ध को कराएंगे, ठीक है। चलिए तो हमारी क्लास शुरू करते हैं आज से। चलिए बताइए आप लोग, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ऋचा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। शिवाली जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ओजिए वाले स्वागत है भैया आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सक्सेस जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बताइए आप लोग, वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है? तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। कह रहा कि इसमें आपको देखना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए आपका है अनसुईया, बी आपका है ऐनक, सी है संकट और डी है आपका है संशय। जी प्रतिभा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ऋचा राणा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, राधे राधे सबको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा जो है अशुद्ध होगा, शुद्ध होगा? महेंद्र कुमार पटेल जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, महेंद्र जी बहुत शानदार, स्वागत है आपका, राधे राधे। बताइए आप लोग कि इसमें जो है कौन सा जो है अशुद्ध होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ऋचा जी बता रही सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका जो सी वाला है संकट है ना, संकट मोचन हनुमान जी होते हैं ना, तो संकट कैसे हो जाएगा आपका? संकट ऐसे लिखते हैं ना, संकट ऐसे हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर आधा ना दिया गया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सक्सेस जी का भी आ गया है। संशय बिल्कुल आपका सही है। ऐनक क्या है, जिसको हम चश्मा बोलते हैं, ठीक है, हम चश्मा लगाए हैं, ये क्या है, इसको हम ऐनक भी बोलते हैं ना, सही है, बिल्कुल सही है। अनसुईया, अनसुईया बिल्कुल आपका सही है, अनसुईया ऐसा ही लिखते हैं। लेकिन जो संकट है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, संकट में अंग बिंदी होती है ना, संकट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन ए आपका है परीक्षा, बी आपका है मुमूर्सु, सी है मुमुर्मु और डी है परीक्षा। जी प्रतिभा जी का भी 1 कसी आया, बहुत बढ़िया। ऋचा जी, सक्सेस जी, ओजिए वाले सबका 1 कसी आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए आपका है परीक्षा, बी है मुमूर्सु और सी है मुमुर्मु और डी है आपका परीक्षा। तो ऋचा जी का आया है बी, बहुत बढ़िया, मुमूर्सु है ना। मुमूर्सु मतलब क्या होता है? मरने की इच्छा, क्या बोलते हैं? मुमूर्सु बोलते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका सही है, शुद्ध वाला है। इसका जो परीक्षा है इसमें जो है बड़ी ई की मात्रा होती है, कैसी होती है? बड़ी की मात्रा होती है, उसको हम परीक्षा बोलते हैं ना। जो हमारा एग्जामिनेशन होता है, जिस चीज की हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका परीक्षा होता है। जी सक्सेस जी का भी आया है, ओजी वाले, प्रतिभा जी का भी आ गया अभी, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए ऋचा राणा का भी जो आ गया है भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कि जो कवित्री है, कवित्री के स्थान पर कौन जो है उचित वर्तनी वाला शब्द आएगा इसमें। ए आपका है कवियत्री, बी है कवित्री, सी कह रहा कि कवयत्री और डी कह रहा कि कवयित्री। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। आप लोग बताइएगा कि इसके स्थान पर जो है कौन सा शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 का डी दे रही ऋचा जी, डी दे रही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका हो जाएगा कवियत्री हो जाएगा, डी वाला है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सक्सेस जी का भी आ गया, ओजी वाले, डी है ना। क्या होता है? कवयित्री होता है ना, कवयित्री होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋचा राणा, सक्सेस जी, ओजी वाले, प्रतिभा जी का सबका डी आ गया है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए एक विकल्प चुनिए, विश्लेषण। आपको यहाँ बताना है कि विश्लेषण करने पर हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी, तो आपको बताना है इसमें विश्लेषण का जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगा। ए आपका है विश्लेषण, बी है विश्लेषण, सी है विश्लेषण और डी आपका है विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। बताइए आप लोग कि विश्लेषण की जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी, बहुत शानदार, वेरी गुड।
ऋचा जी का आ गया है बी हो जाएगा विश्लेषण ना, क्या होता है विश्लेषण, मतलब होता है छानबीन, छानबीन करने पर है ना, जान इंक्वायरी करने पर विश्लेषण होता है, आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा विश्लेषण। क्लियर है जी। अंशुमान जी का भी आ गया, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धमाकेदार एंट्री हुई है, बहुत शानदार। ओजी वाले का भी आ गया है जी। अंशुमान जी राधे राधे, सुप्रभात भैया, राधे राधे सबको ना। चलिए प्रतिभा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 5 कह रहा है कि सही वर्तनी है, आपको बताना है सही वर्तनी कौन सी है। ए कह रहा कि षष्ठ, बी कह रहा कि षष्ठम, सी कह रहा कि षष्टम और डी कह रहा कि षष्ठ। तो बताना आपको इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, षष्ठ है कि षष्ठम है कि षष्टम है या फिर षष्ठ है, क्या बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ये ऋचा जी का भी आ गया है, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, षष्ठम हो जाएगा, षष्ठम ना, जिसको हम बोलते हैं छठा, छठा बोलते हैं ना, छठा जो है छठा बोलते हैं, इसका जो शुद्ध वर्तनी क्या होगा, षष्ठम होगा, जो कि तत्सम शब्द है षष्ठम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। ओजी वाले ऋचा जी का भी आ गया है, सक्सेस जी का, अंशुमान जी का भी आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा, इसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। ए है अनाधिकार, बी है अहिल्या, सी है अंतर ध्यान और डी है उपर्युक्त। तो आपको बताना इसमें कौन सा शब्द जो है शुद्ध होगा। अनाधिकार होता है कि अना होता है कि अनाधिकार होता है, अहिल्या होता है कि सी अंतर ध्यान है या फिर डी आपका है उपर्युक्त। इसमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध होगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, ऋषा जी का डी आ गया है, एकदम फुल फॉर्म में याद है, डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा उपर्युक्त हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, उपर्युक्त हो जाएगा। अंतर ध्यान, यहाँ पर ध्या है ना, ध्यान नहीं होगा, क्या होगा अंतर्धान होता है, अंतर क्या होता है अंतर्धान होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका पूरा धा हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मोहन वर्मा जी का, अच्छा गुड मॉर्निंग आया जी, बहुत बढ़िया, सुप्रभात भैया, राधे राधे, ठीक है। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है अहल्या होता है, क्या होता है भैया अहल्या होता है, ठीक है, अहल्या होता है, ठीक है। और इसमें कहा गया है यहाँ पर अना दिया गया है, अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है अनधिकार होता है ना, अनाधिकार होता है। बहुत शानदार, वेरी गुड, आपकी जो है ये वर्तनी बहुत बढ़िया आपकी है। यहाँ पर आना नहीं होगा, केवल आपका अनधिकार होता है। अहिल्या इसमें है ही की मात्रा, ई की मात्रा, यहाँ पर ही नहीं होगा, केवल आपका अहल्या होगा। अंतर ध्यान दिया गया है, ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, आपका धा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका बढ़िया आया, प्रतिभा जी का, वजी वाले, मोहन वर्मा जी, सक्सेस जी, ऋचा राणा का भी आ गया, अंशुमान जी, सबका बढ़िया आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन शुद्ध है। ए आपका है विदुषी, बी आपका है विदुषी, सी कह रहा कि विदुषी और डी है विदुषी। तो विद्वान जो शब्द होता है जी, हरकिशन जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो विद्वान जो होता है, विद्वान हमारा क्या है पुल्लिंग है, क्या भैया है पुल्लिंग होता है ना, ये पुल्लिंग होता है। और जो पुल्लिंग का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है विदुषी होता है, क्या होता है भैया विदुषी होता है ना। जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो विदुषी होती है। तो आपका ये आपका सही वर्तनी हो जाएगा। ये किसमें दिया गया है, ए आपका दिया गया है, ए में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सक्सेस जी का ए आ गया है, ऋचा जी का, ऋचा राणा जी का भी आ गया है, अंशुमान जी का, हरिकिशन जी का, सबका बढ़िया आ गया है, ए वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका विदुषी हो जाएगा ना। प्रतिभा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ये शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड के पास, आपके टेलीग्राम ग्रुप है, आपके फेसबुक ग्रुप है, जितने भी ग्रुप हैं। चलिए, रोज रोज हम लोग कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है कहने में, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए भैया, आपको पहचानना है शुद्ध शब्द कौन सा है। ए है आरसीवाद, बी है आजीविका, सी है अध्ययन और डी आपका है उन्नी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा सही होगा, शुद्ध शब्द कौन सा है। आरसीवाद होता है कि आशीर्वाद होता है, आजीविका होता है या फिर अध्ययन होता है या फिर उन्नी होता है। तो बहुत सिंपल से इसमें है और थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप गलती करेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। आजीविका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऋषा जी का आया आजीविका। आजीविका मतलब होता है जीवन जीने का साधन, ठीक है, लिवलीहुड जिसको बोलते हैं आजीविका ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सक्सेस जी का, ऋचा जी का, अंशुमान जी का, ओजी वाले, हरिकिशन जी, सबका बढ़िया आ रहा है, भी आ गया है आपका। आजीविका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत कौन सा है,
जी प्रतिभा जी का भी आ गया है, हरिकिशन जी का। आशीर्वाद इसमें जो है यहाँ पर यहाँ दिया गया है, गलत हो जाएगा। क्या होता है भैया? आशीर्वाद होता है, आशीर, है ना। अक्सर लोग जिसको गलत लिखते हैं, आपका हो जाएगा वाह जो है, जो ये आपका उरंतु राज जिसको बोलते हैं, ये आपका वाह के ऊपर लगता है, आशीर्वाद। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका सी वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो एक या दिया गया, यहाँ पर दो या होते हैं। क्या हो जाएगा? अध्ययन होता है, अध्ययन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक या की कमी है। यहाँ पर आपके दो या होते हैं, अध्ययन होता है। ठीक है, एक आ रहा है उनी, उनी नहीं होता आपका, ऊनी होता है। क्या होता है? यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, ऊनी होता है ना, जो ऊन से बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम ऊनी बनते हैं, बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा ऊनी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आजीविका, जिसको हम लिवलीहुड बोलते हैं ना, जीवन जीने का साधन। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी जो शुद्ध है। ए आपका है पृष्ठ, बी है प्रयात, सी है प्रदर्शनी, और डी आपका है ब्रज भाषा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, बताइए आप लोग। जी ऋचा जी का डी आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड। क्या होता है भैया? ब्रज भाषा होता है ना, जो ब्रजवासी है उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ब्रज भाषा बोलते हैं। बिल्कुल सही है, हरिकिशन जी का, ऋचा जी का, अंशुमान जी का, बहुत बढ़िया। पृष्ठ दिया है, तो क्या होता है आपका? ये पृष्ठ नहीं होता, ये इसको बोलते हैं पृष्ठ ना, क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। लिखा हो रहता है ना, कृपया पृष्ठ पलटे, बहुत बढ़िया ना, तो होता है ना। तो आपका हो जाएगा पृष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर दिया पर्याप्त, ये वर्तनी गलत है। क्या होता है आपका? पर्याप्त होता है ना, एप्रोप्रिएट, उचित, पर्याप्त आपको हो जाएगा ना, पर्याप्त हमारे पास मात्रा में धन है, ये है ना। ऋचा जी का भी आ गया, ऋचा राणा का भी आ गया, डी आ गया। जी सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, राधे राधे। और यहाँ पर प्रदर्शनी दिया गया है, जो कि सिनी है, ये गलत हो जाएगा आपका। क्या होता है? प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है ना, बहुत बढ़िया। आपका हो जाएगा प्रदर्शनी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका है डी वाला, ब्रजभाषा, बिल्कुल सही है। प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। यहाँ पर आपका जो है पर्याप्त दिया गया है, जो कि गलत है, यहाँ पर पर्याप्त होगा। और यहाँ पर जो टा दिया गया है, पृष्ठ नहीं होता है आपका, पृष्ठ होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला आप लोग को शुद्ध शब्द चुनना है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ए आपका है शूर्पनखा है, बी है शूर्पनखा है, सी है शूर्पणखा है, और डी है शूर्पणखा है। आप लोग जानते हैं ना कि शूर्पणखा कौन थी? हु वाज शूर्पणखा? शूर्पणखा वाज सिस्टर ऑफ रावणा। शूर्पणखा जी थी, वो रावण की सिस्टर थी, बहन थी। ठीक है ना। चलिए आपका डी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा शूर्पणखा। चलिए, है ना, रामायण आपने देखा होगा। जिन्होंने जो है राम जी के पास अप्रोच बनाई थी, है ना, प्रेम करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया गया था, तो उनकी जो नाक काट दी गई थी उसको क्या बोलते हैं? शूर्पणखा बोलते हैं। बहुत शानदार, आपका डी वाला हो जाएगा। ऋचा जी का डी आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंशुमान जी सी नहीं होगा, डी हो जाएगा। संजीव जी का भी डी आ रहा है, अंशुमान जी का डी आ गया है ना। चलिए हरिकिशन जी, प्रतिभा जी, सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका हो जाएगा शूर्पणखा, इसे बोलते हैं ना, शूर्पणखा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 11, करा के निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताना है आपको। ठीक है, चलिए शुद्ध बताइए ना आपको। ए कह रहा भैया आपका कि अनुसंगिक है, बी कह रहा कि आनुसंगिक है, सी कह रहा कि अनुसंगिक है, और डी कह रहा कि अनुसंगिक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाए आनुषंगिक होता है। क्या होता है भैया? आपका आनुषंगिक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आनुषंगिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आनुषंगिक होता है ना। चलिए जी 11 का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अंशुमान जी का आ गया है, ऋचा जी का आ गया है, प्रतिभा जी का आ गया, संजीव जी का आ गया, हरकिशन जी का आ गया है, बहुत बढ़िया, सबका बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शुद्ध वर्तनी, ठीक है, किसमें है? ए आपका है अंतर्ध्यान है, बी है अंतर्धान है, सी कह रहा है कि अंतर ध्यान है, और डी है अंतः ध्यान है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग बताना है
कौन सा इसमें जो है शुद्ध शब्द होगा, ठीक है बताइए। तो हमने आपको कई बार बताया है, क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। जी ऋचा जी बहुत शानदार, आपका बी हो जाएगा, अंतर्धान होता है ना। ये शब्द काफी बार पूछा गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं, ठीक है जी, संजीव जी का भी आ गया, हरकिशन जी का आ गया, ये काफी बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, बोलने में लगता है कि अंतर ध्यान होता है, कि ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं होता है उसमें, केवल धा होता है, अंतर्धान होता है ना। बहुत बार जो है बच्चों को जो है मजा लेता है जो आयोग है, लेकिन वो जो उसको प्रैक्टिस करे रहेगा उसका सही हो जाएगा। तो हम बार बार इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि केवल धा होगा, धान होता है ना, अंतर्धान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अंशुमान जी का, हरकिशन जी का, सबका भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी क्या है। ए आपका है अधम्र होता है, बी आपका है अधर्म होता है, सी है अधर्म है, और डी है अधूम है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, बताइए आप लोग कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ठीक है, तो एक हमारा शब्द क्या होता है, धर्म होता है, ठीक है, धर्म होता है। तो जब धर्म का हम क्या कर देंगे, जब इसमें हम इसको अपोजिट बनाना होता है, क्या बना लेंगे हम इसको, इसमें आगे हम आ लगा देते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, धर्म का अधर्म होता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा अधर्म हो जाएगा। तो अधर्म किसमें दिया गया है, आपका सी में दिया गया है, अधर्म, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सी आ गया है। प्रतिभा जी का, हरिकिशन जी का आ गया, ऋषा जी का, संजीव जी का भी आ गया है, अंशुमान जी का, सबका बढ़िया आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, 14 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शुद्ध बताइए इसमें। ए आपका कह रहा है कि अनुक्रम, बी है अनुक्रम, सी कह रहा है कि अनुकर्म, और डी कह रहा है कि अनुकर्म। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताइए आप लोग कि 14 में जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं जी, ऋचा जी का भी आ गया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको क्या हो जाएगा, अनुक्रम होता है ना, अनुक्रम, बहुत बढ़िया। सी नहीं होगा भैया, सी नहीं होगा हरकिशन जी, अनुकर्म नहीं होता है, अनुक्रम होता है बी। जी प्रतिभा जी का भी आया है, अंशुमान जी का आया है, ऋचा राणा का भी आ गया, बहुत बढ़िया, संजीव जी का भी आ गया है। हरकिशन जी सी नहीं होगा आपका, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। अनुक्रम होता है ना, अनुक्रम होता है। चलिए बहुत बढ़िया, अनुक्रम होता है ना, गलती नहीं करनी है आपको, अच्छे से आपको आंसर देना है, ठीक है, गलती नहीं करना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सी नहीं होगा, बी हो जाएगा ना। चलिए बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ए आपका कह रहा है कि ऋषि, बी कह रहा है ऋषि, सी कह रहा है कि ऋषि, और डी कह रहा है कि ऋषि। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो शुद्ध है शब्द होगा, इसमें वर्तनी होगी, बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया क्या होता है। अंशुमान जी का भी आ गया है, बहुत शानदार, संजीव जी का भी आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ऋषि है ना, ऋषि मुनि होते हैं ना, तो ऋषि क्या हो जाएगा, ऋषि जी। ऋचा राणा का भी आ गया, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसे आपका, ऋषि हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना ऋषि, बहुत बढ़िया, ऋषि मुनि लिखते हैं ना, आपको हो जाएगा ऋषि हो जाएगा जी। ऋचा जी का आ गया, ऋचा राणा का भी आ गया है, हरकिशन जी का आ गया, प्रतिभा जी का, सबका भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। ए आपका है दीर्घायु, बी है दीर्घायु, सी है दीर्घायु, और डी आपका है दीर्घायु। हम लोग बोलते हैं ना दीर्घायु भवा, सभी लोग जो हमारे व्यूअर हैं, सभी लोग जो हैं दीर्घायु भवा ना। चलिए भाई सबकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, ठीक है, कम से कम 250-300 साल सब लोग जिए ना, अच्छे से बढ़िया पृथ्वी का उपभोग करें, यहाँ के संसाधनों का, ठीक है। चलिए आप लोग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया जी। अंशुमान जी का आ गया है, संजीव जी का आ गया, ऋचा राणा का आ गया, ऋचा जी का आ गया, बहुत बढ़िया। आपका क्या हो जाएगा, दीर्घायु होता है ना, दीर्घायु भवा, क्या बोलते हैं, दीर्घायु, है ना। चलिए दीर्घायु होता है ना, और शानदार आपका हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा जी, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया जी, ऋचा जी, प्रतिभा जी का भी 16 का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। ए आपका कह रहा है कि श्रृंगार है, बी है श्रृंगार है, सी है श्रृंगार का है, श्रृंगार है, बताना आपको इसमें कौन सा सही होगा।
कोई नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें 17 का ए दे रहे हैं। यहाँ पर हमने जो है हमने जो है यहाँ पर जो जान के इसमें डाला है, हमने जान के डाला है इसमें, ताकि आप लोग जो है उसको अच्छे से देखिए। कोई कह रहा है इसमें शुद्ध वर्तनी में, अब हरिकिशन जी बोल रहे हैं इसमें सभी सही है, सभी नहीं है, इसमें जो है कोई नहीं है। ए भी आपका गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, तो आपका इसमें सब गलत है बिल्कुल। ऋचा राणा का भी आ गया गलत, प्रतिभा जी का आ गया गलत, सभी गलत है ना। चलिए बहुत बढ़िया, संजीव जी का आ गया 17 का ही बोल रहे थे, नहीं नहीं सब गलत है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? शुद्ध वर्तनी होती है आपकी ये वाली होती है ना, श्रृंगार। चलिए श्रृंगार हो जाएगा ना। इसमें क्या भैया, इसमें ये भी दिया है जो कि ये गलत है ना, ये गलत है। केवल ये होता है, ये होगा या ये होगा, ठीक है, ये आपका सही होता है। और जिसमें ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो आपका जो है गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही आपका, ये गलत है, ठीक है जी। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। चलिए अंशुमान जी बोले हैं जी सर ना, चलिए बहुत बढ़िया। और ये वर्तनी आपकी हर एग्जाम में देता है, ठीक है, हो सकता है आने वाले जो भी एग्जाम है आपका समीक्षा अधिकारी में दे सकता है, क्योंकि बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना ये श्रृंगार वाले, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 18 है। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ए आपका है अध्येता है, बी है अधिएता है, सी है अध्यात है, और डी आपका है अध्येता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 18, बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। 18 का ए क्या हो जाएगा? 18 में ए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अध्येता हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अध्येता होता है, क्या होता है? अध्येता होता है ना, ऐसे वर्तनी होती है अध्येता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जिनका अंशुमान जी का, संजीव सिंह जी, सी नहीं होगा, आपका ए हो जाएगा। हरकिशन जी, ऋचा जी, सबका ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा अध्येता हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, ठीक है। प्रतिभा जी का आ गया, ऋचा राणा का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप लोग बता दीजिए, बीच बीच में बताते रहिए कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है। सब लोग कमेंट करिए, थम्स अप दीजिए आप लोग कि क्लास अच्छी लगती है आप लोगों को, ठीक है, बताइए आप लोग, मजा आ रहा है एकदम, ठीक है, क्योंकि हम धुआंधार क्लास पढ़ा रहे हैं ना एकदम। चलिए बताना आपको क्वेश्चन नंबर 19 कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, बताइए आप लोग। ए आपका है नक्षत्र है, बी है नक्षत्र है, सी है नक्षत्र है, और डी आपका यहाँ पर है नक्षत्र है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, बताते रहिए भाई आप लोग, थोड़ा सा हौसला अफजाई करते रहिए ना, जो है ना जी। थैंक यू ऋचा जी, बहुत बढ़िया। ऋचा राणा का भी आ गया जी सर, अंशुमान जी का, प्रतिभा जी का, सबका आ गया है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऋचा जी का, संजीव जी का, अंशुमान जी का, सबका बी आ रहा है। हरकिशन जी 19 का भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा नक्षत्र, है ना। क्या हो जाएगा आपका? नक्षत्र हो जाएगा ना, बी वाला हो जाएगा नक्षत्र, है ना। बोलते हैं ना गृह नक्षत्र, बोलते हैं ना ग्रह नक्षत्र, ये आपके जो है ग्रह नक्षत्र आपके गड़बड़ चल रहे हैं इस समय, है ना। चंद्रमा है, राहु केतु जो है आपके गड़बड़ चल रहे हैं, तो हमारा नक्षत्र हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी है उसमें ज्योग्राफी में नक्षत्र वाला जो है, तो आपका हो जाएगा बी वाला, बहुत शानदार, वेरी गुड, सबका आ रहा है बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? ए आपका है अनाधिकार, बी है मैथिली, सी आपका है वाहनी, और डी है आपका कवियत्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है, बताइए भैया। हरकिशन जी बोल रहे हैं 20 का सी बोल रहे हैं, वाहनी बोल रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनधिकार जो है आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा अनधिकार। मैथिली आपका गलत है, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर मैथिली दिया है, जो कि क्या होता है? मैथिली होता है। क्या होता है भैया? मैथिली होता है ना, मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं नाम, मैथिली शरण गुप्त जो है ना, आपका मैथिली हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड, ए हो जाएगा। प्रतिभा जी का, ऋचा राणा का आ गया, अंशुमान जी का। वाहनी नहीं होता है, क्या होता है? वाहिनी होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग? वाहिनी बोलते हैं ना, वाहिनी बोलते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर दिया है कवियत्री, दिया है, कवित्री नहीं होता है, क्या होता है? कवियत्री होता है, ठीक है, क्या होता है? कवियत्री होता है,
कवित्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बोलते हैं ना पीएसी वाहिनी, जिसे हर जगह जो हर जिले में अलग अलग पीएसी का नाम दिया गया है, पीएसी वाहिनी। जैसे हमारे यहाँ जो जिले में है 25वीं पीएसी वाहिनी है। वाहिनी मतलब होता है, नाम दिया गया आपको वाहिनी, है ना, वाहन करने वाला। ठीक है, आपका जो है इसमें ए वाला सही हो जाएगा, ए अनाधिकार, जिसके पास कोई अधिकार ना हो, अनाधिकार ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 21। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो आपको है बताना है कि आपको है कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है, बताना भैया, आपको शुद्ध बताना है। ए आपका है द्वितीय, बी आपका है द्विज, सी है पत्रावली और डी आपका है वापिस। तो बताना इसमें कौन सा जो शब्द है बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एकदम है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, बताइए द्वितीय सही है कि द्विज सही है, सी आपका है पत्रावली सही है, या फिर आपका है डी है वापिस। शुद्ध बताना है भैया, इसमें शुद्ध बताना है। चलिए देखते हैं, ऋचा राणा का भी डी आया है। 21 में आपका वापिस डी दे रहे हैं, ब्रेव बैसवाला आरबीएल जी बी दे रहे हैं। चलिए भैया अभी तक जो है सबने जो है बी सी डी दे दिया है, लेकिन किसी का आंसर ए नहीं आया है, क्योंकि ए हमारा राइट आंसर होगा, द्वितीय होता है। क्या होता है भैया, द्वितीय हो जाएगा ना। आपका चाहिए इसको हम ऐसे लिखें या फिर इसको हम ऐसे लिखें, द्वितीय लिखते हैं ना, चाहे इसको ऐसे लिखें हम या फिर इसको हम ऐसे लिखें, द्वितीय लिखते हैं, तो आपका दोनों सही हो जाएगा ना। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा, द्वितीय जो शुद्ध आपका है। द्विज जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द्विज में क्या होता है आपका जो है आपका छोटी ई की मात्रा रहती है, यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा, आपका ए वाला हो जाएगा, द्विज हो जाएगा। ठीक है, पत्रावली कह रहा है तो पत्रावल नहीं होता, क्या होता है पत्रावली होता है, पत्रावली है ना, पत्रावली आती है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्या है आपका वापिस। वापिस नहीं होता है भैया, आपको लग रहा होगा कि वापिस सही है, लेकिन वापिस नहीं होता। क्या होता है वापस होता है। आपका जो है छोटी ई की मात्रा नहीं रहती इसमें, क्या रहती है इसमें रहता है आपका वापस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बड़ी की मात्रा है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा होगा। यहाँ पर भी आपकी छोटी की मात्रा कह रहा है तो पत्रावली नहीं होता है, क्या हो जाएगा आपका पत्रावली होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर छोटी ई मात्रा कह रहा है जो कि गलत है, आपका क्या होता है वापस होता है। ठीक है ना। चलिए ऋचा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग लाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। चलिए कोई बात नहीं है, गलत हो रहा है क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, तभी गलत होता है जब हम प्रयास करते हैं। जब प्रयास नहीं करेंगे तो फिर गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका बढ़िया आया है, प्रयास अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। तो 22 में कह रहा है आपको बताना है कि ए आपका है, बताना आपको शुद्ध बताना इसमें कौन सा है नेक्स्ट, है ना। चलिए ए आपका कह रहा है अंतरराष्ट्रीय, बी है आपका अंतरराष्ट्रीय, सी है अंतरराष्ट्रीय और डी है आपका अंतरराष्ट्रीय। जी अंकित यादव जी बहुत शानदार स्वागत है आपका, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 का भी दे रहे हैं, ऋचा जी भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका क्या हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल बोलते हैं, आपका क्या हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ब्रेव आसवारा का भी आ गया, अंतरराष्ट्रीय होता है, क्या होता है भैया अंतरराष्ट्रीय होता है ना। ठीक है, जो राष्ट्रों के अंदर में हो ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, टैलेंट टॉप, लाजवाब सर, थैंक यू अंकित यादव जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 23। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है शुद्ध रूप आपको बताना है। शुद्ध रूप आपका होगा इसमें, ए आपका है ब्रह्मण, बी आपका है ब्राह्मण, सी आपका है ब्राह्मण और डी आपका है ब्राह्मण। बताना आपको इसमें कौन सा इसमें जो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में किसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, बताइए आप लोग भैया। जी हरकिशन जी डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हरकिशन जी का सही आया है, वैश्वारा भी जी का सही आया है, डी हो जाएगा, ऋषा जी का भी सही हो जाएगा, अंशुमान जी का भी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, संजीव जी का, प्रतिभा जी का, सबका बढ़िया आया। क्या होता है ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण होता है ना, आपका ब्राह्मण हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। ऋचा जी का भी आ गया, ऋचा राणा का भी आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 24। कह रहा है कि 24 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपको शुद्ध बताना है इसमें भैया।
24 में बताना आपको कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। चलिए भैया देखते हैं शुद्ध कौन सा है। ए कह रहा है कि पर्याप्त सही है, बी कह रहा है कि व्यावहारिक सही है, सी कह रहा है भैया कि आरोग्य सही है, और डी कह रहा है कि सन्यासी सही है। बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी, ऋचा जी का बी आ गया भैया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं, है ना, पोस्टमार्टम करते हैं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग बी दे रहे हैं, ऋचा जी का बी आया है, अंशुमान जी का बी आया है, जिनका जिनका बी आ रहा है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर हरिक है, वो क्या होता है आपका व्यावहारिक होता है, आपका जो ह की मात्रा नहीं है व्याव, ठीक है। जल्दबाजी करिए, ठीक है, जल्दी करिए लेकिन जल्दबाजी नहीं, ठीक है। आपका गलत हो जाएगा, हमने वहां पर शुद्ध पूछा है, तो यहाँ पर जो आपका व्याव ठीक है लेकिन हरिक हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होता है आपका व्यावहारिक होता है ना। जल्दी करिए लेकिन जल्दबाजी नहीं। ऋचा राणा का भी सी आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका आरोग्य है, बिल्कुल सही है। पर्याप्त कह रहा तो क्या हो जाएगा आपका पर्याप्त होता है ना, सफिशिएंट जिसको बोलते हैं, पर्याप्त हो जाएगा, बहुत सही। सन्यासी गलत है, सन्यासी की वर्तनी सन प्लस सन्यासी होता है, तो आपका सन्यासी हो जाएगा। चलिए, है ना। ऐसी ही जो गलतियां हैं हमने आपको कई बार बताया, व्यावहारिक जो शब्द है आपको कई बार बताया, लेकिन फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं, मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं ना, तो आपका व्यावहारिक हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। तो जल्दी करिए लेकिन जल्दबाजी नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है शुद्ध नहीं है, बताना है आपको। ए आपका है मुमूर्ष, बी आपका है वाल्मीकि, सी है त्रैवार्षिक, और डी है महात्म। तो बताना है आपको कौन सा इसमें जो है शुद्ध नहीं है, अर्थात कि जो है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, बताइए आप लोग भैया। ऋचा जी ये दे रही हैं। चलिए क्या हो जाएगा आपका, आप लोगों ने फिर जो है ध्यान से नहीं देखा है, आपका जो है ए और डी दोनों गलत हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, मुमूर्ष होता है, जो आपकी छोटी ऊ की मात्रा है इसमें मुमूर्ष हो जाएगा, मुमूर्ष होता है ना, मुमूर्ष हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और डी में क्या दिया गया है आपका, ए भी गलत है और आपका ए भी गलत है, या तो हमारा महात्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो महात्मा हो जाएगा या फिर इसका या तो महात्म्य हो जाएगा। क्लियर है, डी और ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋचा जी का, ऋचा राणा का ए आ गया है, ठीक है। ए आपका भी गलत होगा और आपका जो है डी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है बड़े ऊ की मात्रा लगती है, मुमूर्ष लगता है। वाल्मीकि बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि बिल्कुल सही है। त्रैवार्षिक जो 3 वर्ष में एक बार होता है उसको हम त्रैवार्षिक बोलते हैं ना, ऐसा ना। चलिए कोई बात नहीं ऋचा जी, बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा ए और डी ना। हमने कहा था हमारी क्लास में जो है आप लोग बिल्कुल चौकन्ना होकर देखिएगा, हो सकता है एक से अधिक भी जो है विकल्प गलत हो सकते हैं, हम जान के डालते हैं उसमें, ठीक है। आपको हम देखते हैं कि आप लोग कितने सजग हैं, और अक्सर आपको बीच बीच में जो इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है शुद्ध है, आपको बताना है, शुद्ध बताना है आपको। ए आपका है अत्योक्ति, बी आपका है कवियत्री है, सी आपका है अनुस्रहित है, और डी आपका है पक्षीगण है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, बताइए आप लोग 26 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखते हैं। इसी बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का ए क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल आपका अत्योक्ति है, बिल्कुल आपका है ए हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया, ए गलत है। क्या हो जाएगा आपका पक्षीगण, आपका सही हो जाएगा, पक्षीगण होता है, पक्षीगण होता है ना, आपका डी वाला सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी वाला सही, आपको शुद्ध पूछा गया है। अत्युक्ति नहीं होता है, क्या होता है इसमें अत्युक्ति हो जाएगा, अत्युक्ति क्या हो जाएगा, अत्युक्ति हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका ओ की मात्रा गया है, यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं। दूसरा कह रहा है इसमें कवि इत्री, यहाँ पर कवि इत्री हो गया, नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा कब इत्री होता है, क्या होता है कब इत्री होता है। चलिए बहुत बढ़िया, कब इत्री हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है इसमें अनुसरहित नहीं होता है, क्या होता है अनुगृहित होता है, क्या होता है भैया अनुगृहित होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका हो जाएगा इसमें
डी वाला जो है पक्षीगण बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल पक्षीगण, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, संजीव सिंह का जी भी डी आ गया है। ओह चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपका हो जाएगा डी वाला, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 है। देखते हैं 27 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27। ए कह रहा है आपका पुरस्कार, बी कह रहा है सामर्थ्य, सी कह रहा है व्रारजी, और डी कह रहा है पूज्य। क्वेश्चन नंबर है 27, बताइए आप लोग 27 में क्या होगा। चलिए देखते हैं। पुरस्कार सही होगा, सामर्थ्य सही होगा, व्रारजी सही होगा, डी भी गलत है, डी भी गलत है भैया, डी गलत है। क्या होगा भैया डी में? पक्षीगण नहीं होता है, पक्षीगण होता है कि पक्षीगण होता है, बताइए आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिए उसको। क्या हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा, सामर्थ्य जो है बिल्कुल बी आपका हो जाएगा, सामर्थ्य हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है ना, सामर्थ्य हो जाएगा ना। चलिए पुरस्कार नहीं होता है आपका, क्या होता है आपका? पुरस्कार होता है, पुरस्कार हो जाएगा ना। इसमें क्या दिया है? इसमें आपका पुरस्कार दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए देखते हैं भैया। आपको यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूज्य है जो कि पूज्य हो जाएगा, और यहाँ पर व्रारजी दिया गया जो कि क्या हो जाएगा आपका? ब्रज हो जाएगा, ब्रज। ठीक है, ब्रज हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है बी वाला जो है सही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है कोई बात नहीं है, हम भी देख लेते हैं, हो सकता है हमको ही कंफर्म ना हो। देख लेते हैं भैया, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हैं भैया, ठीक है। उसमें क्या है आपका? पक्षीगण ही है। चलिए क्या आपको हो जाएगा? आपका ये भी गलत है, आपका जो है ये भी गलत है। क्या हो जाएगा इसमें? पक्षीगण होता है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, आपका पक्षीगण हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया है, इसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं। ठीक है, गलती हो गई, बड़ी ई की मात्रा होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया है ना, हमने इसको सुधार दिया है। ठीक है, आपका पक्षीगण हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। हरिकिशन जी, अंशुमान जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। आपने एक हमारी जो गलती है उसको हम जान रहे थे कि पक्षीगण होता है, लेकिन पक्षीगण होता है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने सुधरवाया उसको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ना, तहे दिल से जो आपको है बहुत बहुत जो आपको धन्यवाद। देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। कह रहा है कि 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है शुद्ध आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए आप लोग। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 28 को बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? ए आपका है अध्याधीन होता है, बी आपका है अभ्यर्थन होता है, या सी आपका है अभ्यर्थना होता है, या डी आपका होता है अधिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 28 में? 28 में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, अभ्यर्थना होता है। क्या होता है? अभ्यर्थना होता है ना। चलिए अभ्यर्थना होता है शब्द आपका, क्या होता है? अभ्यर्थना होता है। ठीक है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका क्या हो जाएगा? अभ्यर्थना हो जाएगा। अभ्यर्थन नहीं होता भैया ऋषा जी, आपका अभ्यर्थना होता है। शुद्ध शब्द जो इसमें है अभ्यर्थना हो जाएगा। क्लियर है? सी वाला होगा, अभ्यर्थना हो जाएगा। जी अंशुमान जी का सी आया है, प्रतिभा जी का सी आया है, ऋषा जी, संजीव जी जो है आपका जो है सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 29 है। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप आपका कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? ए आपका है प्रतिस्पर्धा, बी आपका कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा, सी कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा, और डी कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, बताइए आप लोग। ठीक है चलिए देखते हैं 29 में कौन सा सही होगा? बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा होता है। प्रतिस्पर्धा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपटीशन बोलते हैं ना, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ना। चलिए बहुत बढ़िया, संजीव सिंह जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिस्पर्धा लिख सकते हैं ना, स्पर्धा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको जो हम आधा दा लिखे आधा धा लिखे वो भी सही आपका है। क्लियर है? तो आपका जो है
सही हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, जो कल से हमारा क्या होगा, अभी तक हमारा क्या हुआ भाई, हमारा जो शब्द का है वर्तनी शुद्ध हो रहा था। अब जो कल से हमारी क्लास होगी उसमें जो है वाक्य जो है शुद्ध कराएंगे, उसमें वाक्य लेकर आएंगे ना। चलिए, कह रहा कि मेरे पास कहानी, आपको शुद्ध बताना इसमें है। कह रहा मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। बी कह रहा कि बेफिजूल मत झगड़ो। और सी कह रहा यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। और डी कह रहा कि वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है शुद्ध, आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा होगा, शुद्ध इसमें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30, बताइए भैया आप लोग। अंशुमान जी का सी आ गया है, संजीव जी का भी सी आ गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा सही होगा। भैया सी क्यों सही होगा, सी इसमें अत्यंत दे रहा है ना, अत्यंत नहीं होता आपका, वो बहुत दूर से आए हैं। अत्यंत, अत्यंत जो है उसमें सही नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर बहुत हो जाएगा, वो यात्री बहुत दूर से आए हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर बहुत हो जाएगा। कह रहा कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, बिल्कुल आपको सही है। इसमें क्या गलत है बताइए भैया आप लोग, इसमें क्या गलत है, आपका शुद्ध रूप हो जाएगा ना। मेरे पास कहानियों की, यहाँ पर बिल्कुल आपका बहुवचन है, कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, तो अनेक पुस्तकें आपका सही हो जाएगा, आपका ए वाला सही है, शुद्ध पूछा है। अब भी देखते हैं, कह रहा कि बेफिजूल मत झगड़ो। इसमें आप बेवजह कह सकते हैं, फिजूल कह सकते हैं, बेफिजूल कोई शब्द नहीं होता है आपका। या तो इसको आप कहिए फिजूल, आप इसमें कहिए, या तो फिजूल कहिए या फिर आप कहिए बेवजह, बेवजह। ठीक है, तो आपका जो है इसमें गलत है, आपका गलत हो जाएगा ये वाला। यात्री अत्यंत दूर से आए, अत्यंत नहीं होता यहाँ पर जो है, आपका बहुत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वे कह रहा कि वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। भैया अनेकों नहीं होता है भैया, हाँ जी आप कह रहे हैं ना अनेकों है, तो आपका जो अगर अनेकों जो शब्द है ये आपका अनेकों यहाँ पर नहीं होगा, अनेकों शब्द होता ही नहीं है, अनेक ही होता है। ठीक है, अनेकों नहीं होता है, अनेकों जो है आपका कहीं भैया आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जिसे कहता है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेक, अनेक नहीं होगा, अनेक ही होगा भैया, अनेकों नहीं होता है। अनेकों आपका शब्द होता ही नहीं है, आपका क्या होता है, आपका अनेक हो जाएगा। अनेक जो है खुदा जो है आपका एक से अधिक हो गया ना, जो अनेक है, अरे भैया मान ही नहीं रहे आप। अनेक का मतलब होता है एक से अधिक, खुदे अपने आप में जो हो गया वो अपने आप में खुदे बहुवचन हो गया है। अनेक जो है खुद ही बहुवचन है, खुद ही बहुवचन है, बहुवचन है। ठीक है, आपको जो है अनेकों नहीं होगा, अनेकों कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपका जो है ए वाला सही होगा कि मेरे पास जो है कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, आपका जो है अनेक ही सही होगा। आप देख लीजिए, आप किसी भी बुक में देख लेंगे, आपका जो है अनेक ही आपका जो है बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, जिद नहीं करते हैं भैया, मान लिया करिए आप लोग। ठीक है, चलिए आपका अनेकों नहीं होता है। कल से जब हम कराएंगे आपको तो बताएंगे आपको कि जब हम शब्द लेकर आएंगे ना, आपको जो वाक्य वर्तन शुद्ध लेके आएंगे उसमें कराएंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। करा कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध आपको बताना है शब्द कौन सा है, पहचानिए आप लोग। कोई नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी नहीं यार, सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई। ठीक है, आपको तो ठीक है, आपको कोई अगर कंफ्यूजन है, कोई आपको जो है आप कोई कंफ्यूजन है आप बोल सकते हैं ना। ठीक है, हमारा काम क्या समझाना है, हम समझाएंगे आपको ना। चलिए कोई बात नहीं है। ए आपका है मृत्युदंड है, बी आपका है मृत्युंड है, सी है मृत्युदंड है, और डी आपका है मृत्युदंड। इसको बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, डेथ सेंटेंस बोलते हैं ना, मृत्युदंड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी वाला, है ना, सी वाला हो जाएगा, मृत्युदंड होता है। ठीक है जी, ऋचा जी का आ गया, प्रतिभा जी का आ गया, बहुत बढ़िया है। प्रतिभा जी का, हरिकिशन जी का, ऋचा राणा का आ गया, संजीव जी का आ गया। आपका क्या होता है, मृत्युदंड होता है ना, मृत्युदंड, है ना। बोलते हैं ना फिल्मों में पहले की ताजे राते हिंद की दफा 302 के तहत अदालत आपको मृत्युदंड की सजा मुकर्रर करती है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मुकर्रर, तो आपका हो जाएगा मृत्युदंड जी, पनिशमेंट, बहुत बढ़िया, डेथ पनिशमेंट भी इसको बोलते हैं, मृत्युदंड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हरकिशन जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, कह रहा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए आप लोग। शुद्ध शब्द इसमें क्या होगा,
ए आपका है अभिराम, बी आपका है अभिराम है, बी आपका है अभिराम है, सी आपका है अभिरम है और डी आपका है अभिराम है। जी बिल्कुल, फांसी की सजा, हाँ जी, उसको बोलते हैं मृत्युदंड। नहीं, मृत्युदंड में क्या आपका फांसी की भी हो सकती है, गोली मारकर भी हो सकती है, फांसी की सजा अलग होती है और मृत्युदंड आपका अलग होता है, ठीक है, उसमें अंतर है। है ना, चलिए। बत्तीस का डी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा अभिराम, ठीक है। एक शब्द आपका क्या है? आपका अभिराम है, एक शब्द आपका है अभिराम है, ठीक है, और एक आपका ये अभिराम है। इसका मतलब होता है सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर, अभिराम, ठीक है, क्या होता है? सुंदर होता है, इसका अर्थ सुंदर होता है। और एक शब्द आपका अभिराम है। जी सूरज जी, नाइस क्लास, थैंक यू भैया, ठीक है। अविराम का मतलब क्या होता है? मतलब होता है बिना थके, बिना विराम किए ना, बिना विराम किए, अविराम, बिना विराम किए, ठीक है। गोली तो इनकाउंटर होगा सर। इनकाउंटर तब होता है भैया जब आपको पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि आपको जंगल ले गए हैं और वहां से कह रहे हैं भागिए, और आपको भगा दिए हैं और आपको है वहां पर गोली मार दिए। और अपने देश में नहीं, लेकिन अन्य अन्य देशों में होता है ना आपका कि जो है कि गोली आपको बैठा देंगे उसमें और फिर आपको जो गोली मारेंगे, हो सकता है आपको जो है ऐसी कोई बॉक्स हो जाए जिसमें आपको ऐसी गैस दे दी जाए कि आप मर जाए, उसमें आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए। तो मृत्युदंड आपका कई प्रकार का हो सकता है। आपको फांसी भी दे सकते हैं, आपको गैस के द्वारा मारा जा सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको कहीं डाल दिया जाए, आप मर जाएं, लेकिन फांसी की सजा में आपको केवल फांसी ही दी जाएगी, ठीक है। चलिए, कई प्रकार होते हैं, तो आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा अभिराम होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 33, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए आप लोग। ए आपका है वे लोग जा रहे हैं, बी कह रहा है कि उसे जल्दी घर जाना था, सी कह रहा है कि मुझे वहां नहीं जाना है, और डी कह रहा है कि पिता ने मेरे से कहा। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33, 33 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 में बताइए आप लोग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है भैया? वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग जा रहे हैं भैया, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो क्रिया भी है वो भी आपकी बहुवचन में है, बिल्कुल सही है आपका। वे लोग जा रहे हैं, आपको यहाँ पर अशुद्ध पहचानना है, तो आपका होगा नहीं, सही है। बी कह रहा है कि उसे जल्दी घर जाना था, ठीक है भैया, हमें जल्दी घर जाना है, बिल्कुल सही कह रहा है आपका, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना, सबको जल्दी घर जाना है। सी कह रहा है कि मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वहां नहीं जाना भैया, बिल्कुल नहीं जाना है, हमारा अगर कोई काम नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, सी है, मुझे वहां नहीं जाना है। और डी कह रहा कि पिता कह रहा कि पिता ने मेरे से कहा। ऐसा कोई शब्द होता है कि पिता ने मेरे से कहा? पिताजी ने मुझसे कहा होता है, क्या हो जाएगा आपका? संजीव सिंह जो है, मेरे से पिता ने कहा नहीं, पिता हो जाएगा पिताजी ने मुझसे कहा, मुझसे हो जाएगा, यहाँ पर मेरे से नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुझसे कहा, मुझसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मुझसे हो जाएगा। क्लियर है? अरे भैया इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अशुद्ध लिखा है, अब आप हमसे पूछ रहे हैं अशुद्ध देखना था क्या? क्वेश्चन को आप, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देर में क्वेश्चन का आंसर करा करिए, लेकिन क्वेश्चन का जो है क्या पूछ रहा है उसको देखिए। इसमें पूछ रहा है आपको क्या अशुद्ध है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो पिता ने मेरे से कहा, तो पिता जो मेरे हैं ये शब्द आपका सही उचित शब्द नहीं है, आपका क्या होता है? आपका होता है मुझसे कहा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 34, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो शब्द है अशुद्ध है? भैया देख लीजिए अंशुमान जी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है आपका अशुद्ध। ए कह रहा है कल लोगों की भीड़ जमेगी, बी कह रहा है कि शायद बारिश हो रही है, सी कह रहा है कि कहां जाना है, और डी कह रहा है हमारे पास समय कम है। क्वेश्चन नंबर है आपका है 34, बताइए आप लोग। थैंक यू नंदू जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं ना। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या होगा? 34 का आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए भैया, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऋचा जी, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा आपने ए दिया है, बहुत शानदार। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है, इसमें कह रहा है कि कल लोगों की भीड़ जमेगी,
तो भीड़ जो होती है लोगों की होती है, तो इसको जो है जो लोगों की है ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा केवल भीड़ से काम चल जाएगा ना यहाँ पर जो है ना। आपका दोहराव जो वाक्य का दोहराव है आपका जो है यहाँ पर, कल भीड़ जमेगी, भीड़ में लोग ही होते हैं, कोई भीड़ में कोई और कोई नहीं होता है, लोग ही होते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज मेला लगा हुआ है तो बहुत काफी भीड़ यहाँ पर है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे लोगों की भीड़ नहीं, वहां पर जो है लोग ही रहेंगे भीड़ में ना। चलिए बहुत बढ़िया, आपका ए वाला हो जाएगा। संजू जी का भी आ गया है, आपका जो है ए वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि शायद बारिश हो रही है, बिल्कुल संभावना है कि शायद बारिश हो रही है ना। चलिए आपको सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही हो जाएगा। सी कह रहा है कहाँ जाना है भैया, अब आपको कहाँ जाना है, ठीक है। अभी हमको जो है अभी हमारी रीजनिंग की क्लास चलेगी, तो हमको वहां पर रीजनिंग क्लास लेना है, अनुपम सर की ना। चलिए पूछ रहा भैया कहाँ जाना है, हमको रीजनिंग की क्लास में जाना है, बिल्कुल आपको सही हो जाएगा, है ना। और डी कह रहा कि हमारे पास कम समय है, बिल्कुल भैया हमारे पास जो एग्जाम है उसके लिए बहुत कम समय है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका जो है ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। उसके बाद फिर हमारा आ गया ये धुआंधार प्रचार, है ना जी। क्लास सुपर से भी ऊपर था, बहुत शानदार अंशुमान जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आप लोग जब एप्रिसिएट करते हैं। और बस ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। और आप लोगों से एक विनती भी है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, इसको सब्सक्राइब कराइए, और ताकि व्यूज बढ़े ना, तो हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, तो और अच्छी मेहनत करेंगे आपके, है ना। चलिए बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी। और हमारा सफलता बैच है, ठीक है। और इसमें जो है पूरा जो है हम लोग क्लास चला रहे हैं, जो कि 5 फरवरी से हमारी क्लास चल रही है, 1 महीना होने वाला है, जो कि पूरा फ्री है यूट्यूब पर, कोई मतलब इसमें रिचार्ज वार्ज नहीं लिया गया है। और जो कि क्लासेस चल रही है, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, जीएस है, चल रही है। थैंक यू रिचा जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है चैनल को थोड़ा सा आप लोग बढ़ाइए इसको, अगल बगल जो भी लोग हैं पढ़ने वाले हैं उनसे बात करिए, आप लोग बताइए कि सर क्लास बढ़िया पढ़ा रहे हैं, चल रही है अच्छी से। तो आप अगर लोग बढ़ाएंगे तो हम बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम किसी काम के नहीं है, आप ही लोग की वजह से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है। हमारा जो परिवार है 1160 के करीब होने वाला है, तो है ना, आप लोग बढ़ाइए इसको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऋचा जी, हंसुमान जी, हरिकिशन जी, ओजीए वाले सक्सेस जी, जितने भी लोग थे, ऋचा राणा जी थी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।